हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वणक्कम। कैसे हैं आप सब लोग? वीवा करियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के कुछ एरर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन के एरर, याद है आप सब लोगों को? हमने डिस्कस किया था 2, 3, 1 अरेंजमेंट होती है कब? जब बात होती है गुड एक्ट की। मैंने बताया था अच्छा अच्छा तू, बुरा बुरा मैं। जब भी बात होती है बुराई लेने की, बुराई किसको मिलेगी? मुझे, और अच्छाई किसको मिलेगी? तुम्हें। अच्छा अच्छा तो, बुरा बुरा मैं। 2, 3, 1 अरेंजमेंट होगी, यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा जब भी बात होगी गुड एक्ट की, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। और बात होती है अगर बैड एक्ट की तो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। उसी से रिलेटेड कुछ एरर्स आज हम और कुछ डिस्कस करेंगे। एरर्स जैसे आज एक क्वेश्चन है, रीड ईच सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट. The error, if any, will be one of the parts of the sentence which are marked as 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 4. If there is no error, the answer will be 5. Right? I, you and he must attend the seminar on career guidance. इसके अंदर एरर क्या हो सकती है? देखिए, करियर गाइडेंस के ऊपर सेमिनार अटेंड करने की बात कही जा रही है, दैट मीन्स गुड एक्ट है। और अगर गुड एक्ट है, अगर बात गुड एक्ट की हो रही है तो अरेंजमेंट क्या होगी? गुड एक्ट के अंदर 2, 3, 1 अच्छा अच्छा तू यानी कि सेकंड पर्सन, तो पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन और फिर आना चाहिए थर्ड पर्सन, यानी कि ही, यू, ही एंड आई। अरेंजमेंट में गड़बड़ है तो फर्स्ट, आपके फर्स्ट के अंदर एरर है। आंसर विल बी फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी यू, ही एंड आई वेदर 3 pronouns different persons are used in the same sentence, they are arranged in order 2, 3, 1. The correct sentence should be you, he and I must attend the seminar on career guidance. The next question is, you, he and I are to be blamed for the accident. अब blame लेने की बात है। blame या bad act, बुरा बुरा कौन? मैं, यानी कि मुझ पर आएगा ब्लेम पहले, तो आई आ जाएगा पहले। तो अरेंजमेंट क्या बनेगी? 1, 2, 3। तो फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, यानी कि फर्स्ट में एरर है, ए आपका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी आई, यू एंड ही when 3 pronouns different persons are used in the same sentence and the sentence confesses a guilt, flaw or sin, then they are arranged in order 1, 2, 3. जैसा कि मैंने बताया, कभी भी बैड एक्ट की बात होती है, किसी सिन की बात होती है, गिल्ट की बात होती है, फ्लो की बात होती है, तो अरेंजमेंट होगी 1, 2, 3। बुराई मिलेगी किसे? मुझे बुराई मिलेगी। The correct sentence should be I, you and he are to be blamed for the accident. And the next question is, the party chief and the chief minister expressed his views on demonetization in India. And fifth is known error. इसमें देखिए अलग अलग determiners यूज हो रहे हैं, अलग अलग determiners यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब अलग अलग लोगों की बात हो रही है, अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन कैसे यूज होगा? यहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज होगा। तो एरर किस में है? थर्ड में। तो सी हो जाएगा आपका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, रिप्लेस हिज विद देयर व्हेन 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी प्लूरल। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। देखिए, यही सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, यानी कि सिंगुलर। और सिंगुलर होता तो यहाँ पर हिज करेक्ट होता और फिर आंसर आपका होता नो एरर। बट इसके अंदर जो है अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, तो हम देयर से रिप्लेस कर देंगे हिज को। लाइक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अश्विन एंड हार्दिक आर ब्रदर्स, दे प्ले क्रिकेट, यानी कि देखिए अगर 2 लोगों की बात हो रही है, 2 सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा। फिर इसका मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। मिस्टर बुद्धरानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर, अब जो मिस्टर बुद्धरानी है वही मेरा फ्रेंड है और वही
प्रोफेसर है, यानी कि बुध रानी की ही बात हो रही है, कोई अलग अलग डेटर्मिनर्स नहीं है। और अलग अलग डेटर्मिनर्स होते, अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही होती, तो इसका मतलब फिर प्लूरल वर्ब आता और प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होता। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, मिस्टर बुध रानी माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। अब जब बुध रानी की ही बात हो रही है, यानी कि सिंगल बंदे को रेफर किया जा रहा है, तो फिर देयर कैसे आ सकता है? फॉर हिज गुड बिहेवियर, तो सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा। तो एरर किसमें है भाई? फोर्थ के अंदर एरर है, तो डी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, रिप्लेस देयर विद हिज, सॉरी हाँ, रिप्लेस देयर विद हिज व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी सिंगुलर, तो सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा। फिर द करेक्ट सेंटेंस शुड बी मिस्टर बुधरानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, क्योंकि मिस्टर बुधरानी के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली हिज का ही यूज करेंगे। और अलग अलग डेटर्मिनर्स होते, अलग अलग लोगों के बारे में बात होती, तो यहाँ पर फिर देयर करेक्ट होता और नो एरर आपका आंसर होता। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द फाउंडर एंड ऑनर ऑफ दिस फॉर्म एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। देखिए, द फाउंडर एंड ऑनर यानी कि हम एक ही सिंगल बंदे को ही रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे फाउंडर और ऑनर एक ही है। और अगर यहाँ पर अलग अलग डेटर्मिनर्स होते, अगर इसी सेंटेंस के अंदर ऐसे होता ये सेंटेंस, द फाउंडर एंड द ऑनर, द फाउंडर एंड द ऑनर, यानी कि हम अलग अलग बंदों की बात कर रहे हैं और अलग अलग बंदों की अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल आएगा और आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज होगा। अब इसके अंदर हम सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं, फाउंडर एंड ऑनर ऑफ दिस फॉर्म एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, तो यहाँ पर हमने हिज का यूज किया क्योंकि सिंगल बंदे की ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स यस्टरडे। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब भी हम बात करते हैं एज वेल एज गुड एज, मोर देन, लेस देन, इस तरह के कंपैरेटिव वर्ड्स की जब हम बात करते हैं, तो एक तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ ही कंपेयर किया जाता है। एन एप्पल कैन बी कंपेयर्ड विद एन एप्पल ओनली। हम कभी ये कहते हैं कि ये वाले सेब उन वाले अमरूद से ज्यादा अच्छे हैं, यही बोलते हैं ना, ये वाले सेब जो ना पिछले वाले सेब से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे हैं। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही किया जाता है। और आने वाला जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि जो कंपैरेटिव वर्ड है वो इशारा करता है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ इशारा होता है तो आने वाला वर्ब भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा और आने वाला प्रोनाउन भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। जैसे ये सेंटेंस है, द मैनेजर एज वेल एज, अब यहाँ पर एज वेल एज यूज हो रहा है, द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मैनेजर, तो इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री होगा ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? हिमसेल्फ, मैनेजर के अकॉर्डिंग हमने यूज किया हिमसेल्फ। और आगे इस क्लास के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे इंट्रोड्यूस, किल, रिजेंबल, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही यूज करते हैं। सो ये अगली क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड। तो एब्सेंटेड देमसेल्व्स, यस्टरडे की जगह पे हम कहेंगे एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो एरर आपका हुआ फोर्थ के अंदर, तो डी विल बी योर आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, रिप्लेस देमसेल्व्स विद हिमसेल्फ when two nouns are used with as well as, the pronoun must agree with the first subject. In this case first subject is manager, the correct pronoun to be used should be himself, तो himself का use होगा। The correct sentence should be, the manager as well as the clerks absented himself yesterday। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके माध्यम से आप समझिए, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब रोहन अब एज वेल एज के साथ में जुड़ा है, तो रोहन के अकॉर्डिंग आने वाला एक तो वर्ब आएगा इज, और आने वाला जो भी हमने प्रोनाउन यूज किया हिज, ये भी रोहन के अकॉर्डिंग ही हमने यूज किया। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद विवा करियर एकेडमी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उनसे रिलेटेड कुछ एरर्स।